नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल प्रीतिज वे में। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके अच्छे से। ठीक है, और घर में सुख शांति चाहती हैं, घर में बरकत बनी रहे, तो इन सब बातों को आप ध्यान से अपनाइएगा और समझिएगा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं और हम उन लोगों की बात को नहीं मानते हैं और फिर हमको आगे चलकर पछताना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी परेशानी का कारण बनता है। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो उससे पहले कि हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो एक लाइक मार कर जाइएगा, क्योंकि इससे हमें भी बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जो हम लोगों को बहुत ही ध्यान से करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला नियम ये है कि जो हमारा चौकी बेलन है, कभी भी उसको साबुन निरमे से रगड़ रगड़ के नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, चौकी बेलन को आप खाना बनाते हो, आप उसको तुरंत धुलें। लेकिन बहुत लोग देखते हैं साबुन निरमा से उसको रगड़ रगड़ के धुलते हैं, तो ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो पानी से ही तुरंत धुलो तो तुरंत साफ हो जाता है। अगर आपको लगता है कि वो गंदा हो गया है, तो एक स्कॉच ब्रश आप रख लीजिए चौकी बेलन को धुलने के लिए। कोई नया, मतलब जूठा नहीं होना चाहिए, कोई नया स्कॉच ब्रश आप रख लीजिए, तो उससे भी आप धुल सकते हैं। ठीक है, जूठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे मंदिर के बर्तन होते हैं, वो भी हमेशा साफ और स्वच्छ ब्रश से हमें धुलना चाहिए। कभी भी कोई भी जूठे ब्रश से हमें मंदिर के बर्तन कभी भी, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी मंदिर के जो बर्तन होते हैं, वो पता नहीं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज का भी खाना बनता है, या कभी कुछ लोगों के यहाँ नॉनवेज भी बनता होगा, तो इसलिए हमें कभी भी जूठे हुए ब्रश से हमें मंदिर के बर्तन नहीं साफ करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। और चौकी बेलन को कभी भी आप लोग इस तरीके से ना धुलें, पानी से ही धुलें। और गंदा लगता है तो एक अलग ब्रश रख लें और थोड़ा सा मार करके आप उसको साफ कर लीजिए। ठीक है, और जहाँ भी रखिए चौकी बेलन को, वो चौकी बेलन हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आता है, इसलिए चौकी बेलन का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चौकी बेलन को आप लोग जहाँ भी रखें, बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखें, बहुत ही सही जगह पे रखें, ताकि आपके घर में हमेशा साफ सुथरा चौकी बेलन रहे और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। ठीक है, चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पूजा बर्तन के भी ऐसे ही नियम है, हमेशा साफ सुथरे ब्रश से धुलें। कभी भी जूठे हुए ब्रश से हमें पूजा के बर्तन नहीं धुलने चाहिए। ठीक है, अगले नियम की देखिए बात कर लेते हैं। जो लोग बर्तन धुलते हैं बहुत ही पटक पटक कर, कभी कभी हम देखते हैं कि बर्तनों को लात मारते हुए निकल जा रहे हैं, बर्तनों में लात मारते हैं, तो इस तरीके की हरकत हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पति को कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं लेके जाएगा। अगर आप बर्तन धुलेंगी और पटक पटक कर धुलेंगी, तो ये आपको, आपके सीधे पति के ऊपर जाएगा, कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप लोग बर्तन धुलते हैं तो बहुत ही ढंग से धुलिएगा, बहुत ही तरीके से धुलिएगा, कि बर्तनों से बिल्कुल भी आवाज़ ना आने पाए और बर्तन भी साफ हो जाए। और बर्तन को धुलने के बाद जैसे आप साफ सुथरे तरीके से बर्तन धुलते हो, वैसे ही तुरंत बर्तन को लगा दिया करो। ठीक है, इससे भी हमारे घर से बरकत कहीं नहीं जाएगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। बर्तनों से कभी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और धोखे में अगर आपके पैर से बर्तन में, पैर में टकराव हो जाता है,
तो आप पैर को बर्तन को स्पर्श कर लिया करो, ठीक है। लेकिन धोखे से भी कोशिश ये करना कि कभी भी जिसमें आप खाते हो, जिसमें आप पीते हो, उन बर्तनों में कभी भी धोखे से भी आपका पैर नहीं लगना चाहिए। ये हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही गलत है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी धोखे से भी बर्तनों में पैर ना लगने पाए, ठीक है। और बर्तन से ऐसा धुलिए कभी भी आवाज ना आ पाए, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी भी आप लोग बर्तन धुलते हैं तो सिंक को जरूर से जरूर साफ कर लिया करें, क्योंकि अगर आप लोग सिंक नहीं साफ करेंगे और बर्तन धुल लेंगे तो वो गंदा बना रहेगा। जब भी बर्तन धुले तो अपने नल को, अपने सिंक को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि हमेशा सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहे, किसी प्रकार की कला ना हो। और सिंक में कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़ें। आपको लगता है कि कुछ दिन नहीं धुलना है तो मत धुलिए, पानी डालकर जरूर से जरूर रखिए, ठीक है। सूखे बर्तन हमें नहीं रखने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग कपड़े धुलते हो तो कभी भी अगर आपको कपड़े धुलने हो तभी आप भिगोइएगा। बहुत लोग को हम देखते हैं कि कपड़े को सड़ाते रहते हैं, मतलब भिगो कर रख देंगे, एक एक दो दिन उसको धुलेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, समझ लीजिए। कभी भी कपड़ों को धुलना हो तभी भिगोइए। और अगर कोशिश करिए कि पहली बात तो गंदे कपड़े रखे ही नहीं जाते हैं। अगर आप गंदे कपड़े रख रहे हो तो सूखे रखिएगा, गीले कपड़े कभी भी भिगो करके नहीं रखिएगा। ये भूल से भी ये गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपके घर में तरक्की बढ़ोतरी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। सूखे कपड़े रखिएगा और गीले कपड़े भूल से भी आपको भिगो कर नहीं रखने हैं। और अगर आपने भिगोए हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसको धुल करके आप हटा दीजिएगा, सूखने के लिए डाल दीजिएगा, लेकिन भिगो कर मत रखिएगा। और अगर आप नहीं धुल पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ जाता है, आपको कहीं जाना है, किसी काम से जाना है, तो आप कपड़ों को सूखा ही रख दीजिए गंदा, लेकिन भिगोइएगा नहीं भूल से भी, ठीक है। ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, कपड़ा आप लोग जब धुलते हो तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक टब पानी में लोग 2 कपड़े धुल लिए, बस काम खत्म, पूरा पानी वेस्ट। तो कभी भी अपने घर में ये गलती ना करें। पानी आपको कहीं भी बहा सकता है, जैसे पानी फालतू में बहाया जाता है ना, वो इंसान को भी बहा देता है, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, फालतू का पानी कभी भी किसी भी चीज में वेस्ट ना करें। चाहे वो किसी कपड़े धुलने में हो, चाहे वो बर्तन धुलने में हो, या किसी भी हो का रूप में हो, कहीं फैलाना हो, धुलाई करना हो, फालतू कभी भी किसी भी चीज में पानी का वेस्ट ना करें, ठीक है। पानी आपकी तरक्की बिल्कुल नहीं होने देगा, और अगर आप पानी को बहाओगे तो वो आपको बहा देगा, ठीक है। तो ये भूल से भी गलती ना करें आप लोग, पानी को कभी भी इस तरीके से ना फेंकें। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। ये गलती अगर आप करते हो तो आपको परेशानी का कारण बन सकता है, बन सकता नहीं, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पानी का फालतू वेस्ट ना करें। और अगर आपके घर में कोई नल लीकेज है, आपको लग रहा है कि कोई नल लीकेज हो गया है, वो खराब हो गया है, तो जितनी जल्दी हो सके आप लीकेज वाले नल को तुरंत टोटी उसकी चेंज करवा दें, ठीक है। तुरंत टोटी चेंज करवाएं, उसको जितनी जल्दी हो सके सही करवा लें। नल को या पानी को कभी भी वेस्ट ना करें। नल अगर टूटा हुआ है तो उसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप लोग उसे सही करवा लें, वरना आप ये के लिए ये कर्जा लेकर आएगा और बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, ठीक है। तो ये भूल से भी आप लोग गलतियां ना करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस्तेमाल है वो उतना ही करें, फालतू में वेस्ट ना करें, ठीक है। कहीं भी आपका नल खराब है तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके सही करवा लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, एक टाइम का भोजन पूरे परिवार बैठकर किया करो, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो या रात का हो।
सारा दिन का एक समय का भोजन आप लोग पूरे परिवार सहित बैठकर किया करो। कितना भी वक्त लगे, कितना भी टाइम लगे, एक टाइम का भोजन, मैं तीनों टाइम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक टाइम का भोजन पूरा परिवार एक साथ बैठकर किया करो। उससे भी घर में बहुत ही सुख समृद्धि आएगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी, बरकत सालों साल बनी रहेगी, कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी अगर ये एक नियम केवल कर लेते हो। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे वो चीज़ें हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, और इसी वजह से घर में परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही आजमाया हुआ है, आप कुछ करें या ना करें, एक साथ परिवार पूरा बैठकर एक समय का भोजन जरूर से जरूर करें। ठीक है, और कभी भी अगर आपके पति जाते हैं सुबह, तो उनको चाहे गुड़ या पानी ही, बहुत से पति जो है नहीं खाते हैं खाना, तो आप लोग या गुड़ और पानी भी पिला के उनको विदा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भूखे पेट जाने मत दीजिएगा, ये समझ लीजिए अच्छा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो कभी भी उनको भूखे मत जाने दें। जो कुछ भी है आपके साथ कुछ भी खिला के भेजें, लेकिन बासी मुंह आप उनको खाली ऐसे ही जाने दें, ये गलती भूल कर भी आप लोग मत करिएगा। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता है। और जब जाए खाली तो जगह जगह खाली। ठीक है, जब घर से जाएगा खाली तो जगह जगह खाली होगा, मन भी खाली, तन भी खाली, जेब भी खाली। ठीक है, तो इसलिए घर से अगर हमारी बड़ी बुजुर्ग कोई भी निकलते हैं, हमारे पति भी निकलते हैं, तो उनको मुंह जुठार कर ही कुछ निकाला करिए घर से। ऐसे विदा मत किया करिए, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका पति हो, कोई भी हो। इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यही हमारा कारण है, छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसी कारण से हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या गलती हो गई, और दोष हम देते हैं भगवान को। ठीक है, तो छोटी छोटी आदतों को अपनी बदलो, और आपके घर में खुद ही सुख समृद्धि आने लगेगी। छोटे छोटे नियम को फॉलो करो। अगर लगता है आपको कि कोई दिक्कत परेशानी बढ़ रही है, तो इन नियम को पालन करो, और आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ परेशानी आ रही थी और अब कितना सुधार हुआ आपके जीवन में। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक मार दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय।